भारत के युवा को रास्ता तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। बिहार में इलेक्शन है, सबसे युवा स्टेट है बिहार का, सबसे युवा स्टेट है देश का बिहार, सबसे युवा, सबसे ज्यादा अगर जेन जी जिसे कहते हैं, जिसको विपक्ष उग्र और ये दिखाने में बिल्कुल आमादा है कि उसको तो बिल्कुल त्राहिमाम चाहिए, वो सबसे ज्यादा युवा बिहार में है। उस युवा के पास है क्या? एक तो एमएनसी बताइए, एक तो बताइए कि जहां से वो पढ़ के आ जाए, जहां उसे नौकरी मिल जाए बिहार में, एक तो बताइए वो सुरक्षित घर से बाहर निकलने के लिए है नहीं। और ये सिर्फ बात बिहार की नहीं है, मैं कह रहा हूं युवा को एक दिशा तो दिखाएंगे। पंकज शर्मा जी, योर व्यू पॉइंट। तो 20 साल से बिहार में जो सरकार है उसने बिहार में उद्योग लाने की कोशिश क्यों नहीं की? केंद्र में सरकार बैठी है 11 साल से, इसमें पराक्रमी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने बिहार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जितना पैकेज दे रहे हैं उतना पैकेज दे रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। करीब 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, उनमें से 5.5 करोड़ के आसपास मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और उनमें से 12% को 65 लाख को तो आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। बावजूद इसके कि नवंबर में जब चुनाव होगा तो पिछले 10-11 साल में वोट चोरी के लिए जो नई नई तकनीकें ईजाद हुई हैं, नई नई तिकड़मों का जो खुला खेल फरोख्ताबादी है, उसका भी सत्तारूढ़ दल जमकर इस्तेमाल करेगा। इस बार फिर भी नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का लौटना मुश्किल है। इसकी कोई बहुत सारी ठोस वजह है। पहली सबसे वजह यह है कि लोग अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कभी थे ही नहीं। दूसरी वजह यह है कि आजकल सार्वजनिक तौर पर उनका ये जो रंगीला रतन वाला व्यवहार है वो इस तरह सबकी जुबान पर है कि एक गंभीर राजनेता की उनकी छवि पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बहुत पसोपेश का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जानते हैं कि नीतीश को किनारे करने की फिराक में है। एनडीए का बहुमत आ भी गया तो स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों में अभी से बिसातें बिछा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जेडीयू को लड़ने के लिए ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और अनिश्चितता है सुशासन की। जीडीपी में 15वें क्रम पर, प्रति व्यक्ति जीडीपी में सबसे नीचे 33वें क्रम पर बिहार। 66,500 रुपए प्रति व्यक्ति जीडीपी है बिहार की। प्रति व्यक्ति आय 183 रुपए रोज है। 16% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो बेरोजगारी की दर करीबन 5% है। सिर्फ 14% घरों में नल से पानी आता है। 40% घरों में आज भी बिजली की कनेक्शन नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 34वें स्थान पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 33वें, एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स में 20 प्रमुख राज्यों में 19वें नंबर पर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसे भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग तय करता है, सुधांशु जानते हैं, उसमें बिहार 18 प्रमुख राज्यों में से 15वें स्थान पर है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, 36 में से 18। पंकज जी, आप इतने अच्छे फैक्ट्स बता रहे हैं, सही या गलत मैं आइडेंटिफाई तो तब करूं जब समझ पाऊं। एक मेरा निवेदन है, अगली बार जब टीम बोले तो कैमरा बुला लीजिए सर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। सतीश के सिंह, सुधांशु जी, सतीश जी के बाद, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। हाँ, सतीश जी के बाद सतीश के सिंह। सतीश जी, सुधांशु जी की बात में आप अगर उनकी बातों में पड़ गए तो लग रहा है इतना सुनहरा देश है, अब तो इसको कुछ जरूरतें नहीं है। मैं कह रहा हूं देश में बेरोजगारी की इमरजेंसी है। जो असमानता है 87 सालों में सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी जो है वो 50 सालों के उच्चतम स्तर पर है। 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था मोदी जी ने प्रति साल। आप पता कर लीजिए, ईपीएफओ कम से कम पीरियोडिक लेबर सर्वे का ही देख लीजिए ना, उसमें क्या आता है। हालत अच्छी नहीं है सुधांशु जी, आप जितना बोलते रहिए अच्छी नहीं है। आप H1B वीजा पे आपको जो है घंटे घंटे जो चाबुक मारता है ट्रम्प, 4 दिन हो गए आज H1B वीजा पर, उसमें जेनजी भी शामिल है। क्या उसके लिए राहत का काम किया आपने? कुछ बोलते ही नहीं, बोलती आपकी बंद है। दूसरी बात देखिए, मोदी जी आज अपने विरोधाभास में घिर गए। मोदी जी कहते थे कि 56 इंच खून पानी और एक हफ्ता में 3 बार पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। मोदी जी को 10,000 रुपए देने के लिए बिहार जाना पड़ता है।
आप ये सोचिए ना कि कहाँ स्थिति पैदा हो रही है। आपका जो है अब फॉरेक्स घटने लग गया, आपका जो खाने का तेल होता है वो 63% घट गया एक्सपोर्ट में। तब आपको स्वदेशी की याद पड़ती है, तब आपको आत्मनिर्भरता की याद पड़ती है 12वीं साल में। और हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मंत्री कहते हैं कि जो है हालत इतनी खराब हो रही है, जो कि आरएसएस के बैठक में सवाल उठाते हैं कि जो भी विकास हो रहा है, अरे 65 से 70% तो वो एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है 10% लोगों के बीच। तो ऐसा क्यों इकोनॉमिक्स चाहिए हमको? ऐसा हमको इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। आप समय रहते सबको सुलझाइए। आप क्या लाख करोड़ रुपए का एक योजना लेके आए? सुधांशु जी देखिए, बेसिक पॉइंट है। 9,000 इससे पहले मैं एंडिंग कमेंट्स लूं आपका, एक शॉर्ट इंटरवेंशन। वो कह रहे हैं आपके कागज कुछ और बात कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है, जो कि सोमनाथ जी कह रहे थे कथनी करनी में फर्क। देखिए, मेरा मानना है, मैं सतीश जी से पहले भी कह चुका हूं, आप विशेषज्ञ हैं तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान में रख के बोला करिए। पंकज जी ने अभी कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,000 है। पंकज जी 2005 में कितनी थी बताइए? बताइए, एक लाइन में बताइएगा, लंबा भाषण मत दीजिएगा। नहीं पता होगा, ये होता है सिलेक्टेड डाटा। अब मैं बताता हूं, 2005 में थी 6,000 कुछ सौ रुपए, आज है 67,000 कुछ सौ रुपए। 2000 सर अपना टर्न पे बोले, अब नहीं बोल पाए ना। मुझे पता था कि आपको जो दिया गया वो आप आके पढ़ने लगेंगे। आप विशेषज्ञ के रूप में बोलिए, विशेषज्ञ पूरी जानकारी रखता है, या कह दीजिए मैं प्रवक्ता के रूप में बोलूं, प्रवक्ताओं की मजबूरी समझ में आ सकती है। अब मैं बता रहा हूं, बिहार का अच्छा बजट कितना था 2005 में बताइए, बताइए कितना था? जी आप ये फिर देखिए, नहीं पता होगा। 23,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। अब सुनिए, अपने टर्न पे, अब मुझे मैंने कहा था भाषण नहीं, या तो फैक्ट पता हो तो बोलिए, नहीं तो फिर अब छोड़ दीजिए। अब सुनिए, बिहार में जब हमारी मैं इसलिए बता रहा हूं कितना गहरा नीचे, अब फिर भी क्यों बोलने लगे सर आप? अब मुझे पता था एक वाक्य बोलना हो, अब बता रहा हूं। बिहार में बिजली 22% क्षेत्रों में थी केवल, आज 100% बिजली का कवर हो गया है। आज बिहार की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 11% से लेकर 14% के बीच में रही है। ग्रोथ रेट में बिहार लगातार भारत के टॉप 5 राज्यों में निरंतर रहा है। अब खैर उसकी बात अपनी जगह। दूसरी आपने कही थी वो नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया। साहब क्या बोलते हैं, किनारे का तो नजारा ध्यान है। जब राहुल गांधी जी बैठे थे और किनारे में बैठे हुए थे तेजस्वी जी, राहुल जी से पूछा गया कि सीएम का चेहरा आपका कौन होगा, जबकि तेजस्वी जी बेचारे बोल बोल के गला सूख गया था कि पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी होंगे। इसके बावजूद तेजस्वी जी हसरत भरी निगाहों से राहुल गांधी की तरफ देखते रहे, मगर राहुल गांधी जी के मुंह से नहीं निकला कि हमारे कैंडिडेट किनारे बैठे हुए तेजस्वी जी होंगे। और वो सुनकर तेजस्वी जी का मुंह छुहारे जैसा हो गया। हमारा तो सिटिंग सीएम है, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे, मगर किसके यहां लड़ाई है, किसके यहां कशमकश है, वो दिखाई पड़ रहा है। और सतीश जी, मैं आपसे भी नम्रता से कहना चाहूंगा, सिर्फ फैक्ट के साथ। सर आपने कहा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है जी, मतलब आप तो हमसे ज्यादा उम्र दराज हैं। 50 साल मतलब 1974-75, 74-75 में महंगाई की दर क्या थी? 27%। हाँ होगा। रेट ऑफ ग्रोथ 1.8%। हाँ उस इसी 50 साल में 1991 में भी आता है। हाँ थी, जब सोना गिरवी रखा गया, निगेटिव ग्रोथ रेट, रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, सारे के सारी चीजें ठप हो गई थी। भारत को सोना, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है।